मैं इतनी तो पता नहीं थी कि आप इतनी बड़ी तादाद में आ जाओगे। सर्वे का टाइम था, मैं तो परसों बिल्लू, जिसका नाम डॉक्टर जितेंद्र है, पीएचडी हमारा साथी है, मैं तो उसको कह रहा था यार मौसम बहुत खराब है और मौसम ना जाने बरसात करेगा या हवा चलेगी। गांव में सर्दी में घर से निकलते हुए बेचारे किसान को, गांव के देहात के लोगों को टाइम भी ज्यादा लग जाता है, तो किस तरह की पोजीशन रहेगी। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है, इससे भी आपने दोस्ती कर रखी है ऐसा लगता है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो कुल मिलाकर के मेरा संदेश, मेरा कहना, मेरी प्रार्थना, मेरी निवेदन ये है कि सब लोग उसी प्यार के साथ जुटना, लगना, आगे बढ़ना, और कोई भी तकलीफ की बात डीपी यादव तक अगर पहुंचेगी तो आधी रात का 1 भी बजा हो, आपके फोन पर से हल कराने का काम। जाट समाज पगड़ी लिए खड़ा है सुबह से, तो एक बार उनसे निवेदन करूंगा कि आए, बीच में माफी चाहेंगे साथियों कि आपके महबूब की आवाज थोड़ा देर के लिए 2 सेकंड के लिए बंद होगी। आइए। दोस्ती तो मेरी आपसे पहले भी पुख्ता थी, पूरे इलाके में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता। अब वो बात अलग है। सुशील चौधरी जी आगे जाओ, पिंटू चौधरी जी, फिर उस बात को दोहराता जी, अब रात के 11-12 सोनिया खेड़ा, धर्मपुर, सामने वाले की आवाज समझ नहीं आ रही हो तो मैं कहूँगा कर, लेकिन बाकी लोग पीछे हो जाओ भाई, समाज के लोगों को छोड़ के बाकी लोग थोड़ी देर के लिए पीछे 2 सेकंड। हमारे समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी पगड़ी का भी मान सम्मान करूंगा। हमेशा मान सम्मान हमने दिया है, हमारे हर साथी का, हर समाज का, हम तो सबके लिए हैं। हमारी किसी अदावत, हमारी किसी दुश्मनी नहीं है, हम तो दोस्ती करने निकले हैं, दोस्त लोग हैं, और जिससे एक बार हाथ मिल जाएगा हम दोस्ती को आखिरी कदम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। सारा इलाका रहा पुकार, सारे अपने यादव बंधु जो बाहर से माला देना चाह रहे थे, उनकी लिस्ट माननीय मंत्री जी को दे दी गई है। सभी से अनुरोध है कि वो नीचे उतरे। ठीक है भाई, स्टेज खाली करो, स्टेज देखो कमजोर है, स्टेज खाली करो तुरंत। मैं कह रहा हूँ तो सभी शामिल हो जाते हैं, सबने हाथ लगा दिया, मुकाबला याद है मेरे पास, सबके मान सम्मान के लिए मैंने तो जवाब दे दिया आपके सामने कि मैं, कोई आदमी 1 कदम भी अगर मेरे साथ चला है तो मैं 100 कदम चलने की ताकत रखता हूँ उसके साथ, पूरी ताकत के साथ, और ना कभी घबराता ना किसी डरता। आपको भी वो मंत्र देने के लिए आया हूँ, अपने नौजवान बच्चों को, मेरे साथियों के लिए, कि हम तमाम लोग भगवान ने, खुदा ने, ईसा मसीह ने, वो तमाम भगवान जो पृथ्वी पर मौजूद हैं या जिनका हम नाम लेते हैं, उन लोगों ने हमको पैदा किया है। तो कुल मिलाकर के आप इस बात का यकीन रखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तो कुल मिलाकर के हमारा अभियान एक है, हमारा सोच एक है। फिर अपनी बात बताता हूँ, तो मैं आया हूँ आज आपसे बात करने के लिए, और आप भी इसी मूड में आए हो। सबके चेहरे, किसी के चेहरे पे तनाव नहीं है, ज्यादा तो मुस्कुराहट है चेहरों पर। इसका मतलब ये है कि पुरानी दोस्ती जिंदा रहेगी ना, तो उसी ताकत के साथ मेरा आपसे वादा है, दुगनी चौगुनी ताकत से आपके साथ, और आपसे भी मेरा
ये निवेदन है, प्रार्थना है। ये सारी बातें भूल करके हो सकता है हमारे किसी साथी की वजह से कमी रह गई हो सकता है किसी ने फोन ना उठाया हो सकता है सरकारी चीनी मिल के किसी अधिकारी ने किसी जगह धरा दिया हो। उस तमाम बातों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं अठाने तुम्हारे बीच में मुझे चला गया था, नहीं इस बीच में कोई बात हो गई हो तो उसके लिए भी आपके बीच आ गया हूँ, ये कहने के लिए कि मैं आपके लिए मेरी सर्विस, मेरे परिवार की सेवाएं, मेरे साथियों की सेवाएं सब आपके लिए है। मैं कसम खा के निकला हूँ अपने घर से, फिर आपको अपने पिताजी की बात याद दिलाता हूँ। मैं तब कॉलेज से निकल करके आया था, चले तो जानते उन्होंने पुराने टाइम में सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन लोगों के साथ में देश के सेनानी बनकर देश की आजादी में उस आंदोलन में हिस्सा लेने का काम किया था। मैं जब कॉलेज छोड़ करके आया तो मैंने उनसे पूछा था कि पिताजी राजनीति करना चाहता हूँ। चुपचाप देख लो बात मेरी इनकी होने को जवाब और क्या बहुत दिनों बाद आमने सामने बात हो रही है तो मैंने कहा पिताजी राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आजादी मिले हुए काफी वक्त हो गए और अब राजनीति में बहुत सारे लोग अच्छे नहीं, अच्छे तो हैं लेकिन बहुत सारे अच्छे नहीं है। मैंने कहा कि और आपसे वादा है अच्छा करेंगे क्योंकि हम किसान के घर पैदा हुए हैं। खेत को, खलियान को, हर को, भेड़ को, बैलगाड़ी को, ऊँटगाड़ी को, भैंसा रोटी को, घोड़े टांगे को, साइकिल को, रिक्शा को, सबको अच्छी तरह देखा। सामने बैठे हैं, ट्रैक्टर भी चलाया है, बैलों का हल भी चलाया है। इसलिए जो कुछ करूंगा अच्छा करूंगा। तो उन्होंने कहा देख दे अगर नहीं मानता तो मेरी दो बात जरूर मान लेना। मैंने कहा जी जैसा कहो। उन्होंने कहा एक तो ये कि बेशक तू कितना ही गरीब हो जाए, तेरे पैरों में अगर चप्पल जूती भी ना रहे तो जिंदगी में कभी बेईमानी मत करना। और दूसरा ये कि तेरे कान में अगर कभी किसी गरीब की आवाज पड़ जाए तो उसको कुछ सता रहा है, पीट रहा है, मार रहा है तो अपनी जान पे खेल के उसकी रक्षा करने का काम नीचे कर ले यार, हाथ हिला के वहां घुसा देखो बीच में कुछ है तो हाथ हिला के ऐसे ही चले वाले बंदर के गाड़ी जब चला रहा हुआ। हाँ तो वैसे बोल देंगे यार, हाथ उठा दूसरा हाथ उठा ले। आज चारों दूसरा वाला को तीसरा मैं तेरे के आगे जाकर करूँ कैसी लगाई, अच्छी लगाई। 4-4-5-5 कॉलेज है, मेरे की वाकई कमी है और खेती की जमीन है। मैंने किसी कस्बे शहरों में मकान कोठियां नहीं बनाई। ये तो लोगों के लिए जैसे सहसवान की जो मकान कोठी है वो कभी आपने बंद होती देखी है क्या? लोग तो चुनाव लड़ते हैं, ताला मार के घर को चले जाते हैं हाथ से। और मेरे को एक बार आपने आशीर्वाद दिया तो उस दिन से कोठी का ताला बंद नहीं हुआ है। ये तो हो सकता है कि आपको चाय ना मिली हो, ये हो सकता है किसी ने ज्यादा तवज्जो ना दी हो, लेकिन मैंने वो जगह, वो ऑफिस यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया, उनके आने जाने के, उनकी बात सुनने के लिए। इसलिए मैं तो आज भी अपने खेत में रहता हूँ, धनारी फार्म पे, कभी गुदली फार्म पे, कभी दूसरे खेतों पे, कभी मिल के अंदर रह जाता हूँ। बहुत सारे हजारों नहीं लाखों नौजवान आज बच्चे मेरे साथ हैं, चाहे बदायूं जिला हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, मेरठ हो, मथुरा हो, आगरा हो या पूर्वांचल का तमाम इलाका हो। जिधर निकल जाता हूं उधर नौजवानों की दौड़ पड़ जाती है, क्योंकि मैं भगवान से हाथ जोड़ करके पूछता हूं, हे भगवान, इतने बड़े बड़े काम तो मैंने किए नहीं,
फिर कोई ना कोई विश्वास तो ऐसा जरूर है कि जो आदमी के दिल में, नौजवान के दिल में ये विश्वास जगाता है कि तू अगर डीपी यादव के साथ जाएगा तो तेरा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। इस यकीन को लेकर के मैं कुल मिला करके रुक जा तो ऐसी घोषणा मत करा मेरा जो मैं पूरी नहीं कर सकता। मैं वही बात कहूंगा जैसे पूरी कर सकता हूँ। और फिर कोई भी ताकत कितनी भी लगा दे, गवर्नमेंट तो कभी कभी बन जाती है और गवर्नमेंट को नचाना भी डीपी यादव को आता है। तुमने देखा है, मेरे लिए दुश्मनी नहीं है, बस बात में सच्चाई होनी चाहिए। अपने अधिकार की बात होनी चाहिए, अपने लोगों की सच्ची अधिकार की बात होनी चाहिए। इसलिए भैया यहाँ आ जाओ, चाहे सरकार में रहा चाहे सरकार से बाहर रहा, कि मेरे क्षेत्र का काम पहले है, उसके बाद कोई बात बाद में है। इसलिए आज भी वही बात आपको दोहराता हूँ कि इसी तमन्ना को लेकर के आपके बीच में आपसे बरसों बाद मिलने हमारे बहुत सारी साथी जब ये कहने लगे भाई गांव-गांव, मैंने कहा यार गांव-गांव भी आ जाऊंगा, उसके लिए मना नहीं है। मैं तो ऐसा आदमी हूँ दिन रात को दिन में 1-1 बजे तक रात को गाँवों में घूमे जाता हूँ, भटकता रहता हूँ। चाहे गंगा की तलेटी के हमारे बेचारे मछुआरा, केवट, मल्लाह, कस्बों के गांव हो, और चाहे हमारे चौधरियों का इलाका हो, चाहे हमारे किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, मैं कभी ये परवाह नहीं करता कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बल्कि जहाँ की आवाज आती है, जहाँ के लोग बुलाते हैं, मैं बेफिक्री के साथ वहां चला जाता हूँ। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं राजनीति में दुश्मनी करना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे आदमी को सताएगा उसकी खबर जरूर ले लूंगा। ये बात आपको, इसलिए आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ मौजूद हो, इतना बड़ा, अरे आपकी तो ताकत है, मुझे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद तो तुम पे कि आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे चलना, पूरे हिंदुस्तान को बदल करके दम रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए मुझे अपने साथियों के यकीन पे, मेहनत पे, लगन पे भरोसा है। कुल 5 दिन 4 दिन पहले मुझे तो खबर दी गई थी कि उबेती के लोग, आसपास के लोग और हमारे बदायूं और आसपास के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई गांव-गांव जाना तो संभव नहीं है। फिर मैंने थोड़ी अपने घर में भी सलाह की, कुरान पंजाब में था, वाइफ से पूछा तो भी मौसम को देख के थोड़ी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन हम तो वो दीवाने हैं, जब बर्फ पड़ रही हो, जब तुम आवाज दे दोगे तो तुम्हारे बीच में आने का काम करेंगे। अब हमारे साथी उन्नति के काफी लोगों की ये डिमांड है भाई जल्दी मत मचाना, ज्यादातर लोग इस एरिया के खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन मेरी एक मन की तमन्ना भी है और आप लोगों का डिमांड भी है। दरअसल मैं भी एक ऐसे गांव का रहने वाला हूं कि मुझसे पहले उस गांव में कोई ग्रेजुएट नहीं था, यानी बीए तक पढ़ाई हुआ आदमी नहीं था। बहनें तो हमारी बेचारी अनपढ़ थी, उस टाइम की लड़कियां तो कोई पढ़ी ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दिमाग में अपने तकलीफ ये रहती है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे घर की जो महिला है, किसी तरह वो पढ़ लिख जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो हमारे यहाँ के करीबन 100-200 लोगों ने डिमांड रखी। इन पगड़ी बनाने पहनाने वालों ने भी कहा, और भी हमारे साथियों ने, बिल्लू ने भी मुझसे कहा, जहां जहां जिन लोगों के बीच में जा रहा हूं बेटी के आसपास, वहां के लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, तो आपके सामने जबान दे करके जा रहा हूं, आप साथ देना, लड़कियों का कॉलेज बनाना मेरा काम है। आपसे
क्योंकि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। और मैंने फिर कहा, मैं हवाओं में बात करने का आदमी नहीं हूँ। मैं चंदे की रसीद लेके भी घूमूंगा नहीं। क्या मुझको चंदा दे दो तो बनवा दूंगा। जमीन तुम पे हो तो दे देना, नहीं हो तो उसे खरीद के मैं लड़कियों का कॉलेज बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने दो तोहफे दे दिए, इनका धन्यवाद। 5 मिनट रुकना नहीं, ताली कंटिन्यूस बजाओ। 5 मिनट, 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इन प्रकार की घोषणा हो गई। घोषणा कर देते हैं और घोषणा के पीछे बहुत बड़ा बजट चाहिए। मुझे सारी बातें सोचनी पड़ती है। पहले तो अभी कोई पर्ची वाला फोन कर देता है, अरे भैया पिछले साल की पर्ची ना मिली। तो मैंने कहा तसल्ली रख, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा पैसा जिंदा है। एक पैसा भी कहीं जाएगा नहीं, बल्कि मौका लगेगा तो कहीं ना कहीं तेरे घाटे को भी पूरा करवा दूँ। तो कुल मिला करके, लेकिन ये डिग्री कॉलेज और बड़े कॉलेज करोड़ों रुपए में बनते हैं, तो वो भी मुझको सोचना पड़ता है। तो कुल मिला करके मैंने घोषणा कर दी है, सच्चे मन से की है, आप लोगों के सामने की है। नहीं मुझे पता है, मैंने लट्ठबाजी भी बहुत सारे मेरे सामने सड़क पे मिल जाएंगे। हाँ भाई तू तो कह के गया था 3 साल पहले, क्या हुआ? तो मैं करूंगा उसको पूरा, आप चिंता मत करो। तो कुल मिला करके ये जो इतना बड़ा हजूम, उन तमाम साथियों को आज जीत तो काटा जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे दूर दूर के कई साथी भी आए हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे, और वो जो अपने ट्रैक्टर जोड़ के भी लाए हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई लोग तो कई दूर से कई गांव छोड़ कर के आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि डीपी यादव की आवाज पहुंची। तब तक तो ये भी पता नहीं था तुम्हें मैं आऊंगा, टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, लेकिन वो तमाम साथी सर्दी के बावजूद, यहाँ पर खेती का काम छोड़ने के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद यहाँ पे आए, और सैकड़ों नौजवान बल्कि हजारों नौजवान जो सड़क पर मील से लेके यहाँ तक मेरे आगे मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 बैठ करके आए, उन तमाम नौजवानों को धन्यवाद और बधाई देना इसलिए चाहता हूँ कि उन्हीं ताकत पे, उसी की ताकत पे हमको नाज है, उसी नौजवान की ताकत पर नाज है, उसी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ताकत देना चाहते हैं। इसलिए ये तमाम जनता जो यहाँ से वहाँ तक सड़क पर खड़ी है, ये मैदान पूरा खचाखच जो नजर आ रहा है दूर तक, छतों पर भी हमारा माता बहने, हमारे लोग, शहर और कस्बे के लोग नजर आ रहे हैं। उन तमाम लोगों का एहसान बंद हुआ है, गांव देहात से जो लोग चल के आए उनका एहसान बंद हो, और सच्चाई की राह पर चलने वाला आदमी हूँ, झूठ बहकाऊंगा नहीं। देरी तो हो सकती है, ये तो हो सकती है 1 दिन की जगह 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, लेकिन जैसे खुदा के कहते हैं ना कि खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, तो मैं खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन अंधेर नहीं होने दूंगा। आपकी जिंदगी को रोशनी भरने का काम करूंगा, उसे उजाला देने का काम करूंगा, आपको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, आपके नौजवान बेटे को आगे बढ़ाने का। बस जैसे मैं वो कहूँ वैसे करते रहना, किसी गलत काम के लिए नहीं बोलूंगा, जो सही काम है उसी के लिए बोलूंगा, उसी के लिए बताऊंगा। उस काम को उस तरीके से मेरा साथ देते रहना, मेरी बात को थोड़ा थोड़ा मानते रहना, ये मेरा काम है। बाकी के इलाके को मैं बेईमानों की आंधी में झुकने नहीं दूंगा। ये लोग जो जमीन छीन रहे, मकान कब्जा कर रहे, डरा रहे, धमका रहे, कोई कुछ कहता है, किन किन जगह इनका एक का इलाज करने का काम करूंगा, क्योंकि हमने कभी बेईमानी की, दुश्मनी की राजनीति नहीं की है। हम तो ईमानदारी के मतवाले हैं, सबका साथ देना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले दिनों
मेरा मन था कि मैं एक एक गांव आता और आपके साथ गांव-गांव चलता, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये रहा कि गांव में जाने के बाद में हमारे गांवों में भी तो कई जगह कई किस्से प्रधानी के चुनाव पे ही लाठी बन जाती है, तो हम एक तरफ चले गए दूसरे तरफ ये बात रह जाते हैं, तो हमारी तरफ आया हमारी तरफ नहीं आया। मैं कोशिश करता हूं अगर किसी गांव में कोई मनमुटाव है भी, कोई हल्का मोटा झगड़ा है भी, तो मेरा मन रहता है उसको खत्म करा दूं, उसको आपसदारी में बैठा करके उनके साथ में आपसदारी बनवा दो, ताकि आपसदारी बनी रहे, भाई बंदी बनी रहे, क्योंकि आपस की पड़ोस की दुश्मनी कभी अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो दो बातों पर तो जाना पड़ेगा। एक तो अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना पड़ेगा और लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा, और दूसरे अपने नौजवान बच्चे को पढ़ा लिखा करके रोजगार की तरफ जरूर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जमीनें बट रही हैं। कल हमारे पास 80 बीघा थी, हम 4 भाई हो गए तो 20-20 बीघा हो गई, कुछ हमने खरीदी वरीदी इधर उधर से। किसान की जमीन इसी तरह बढ़ती चली जाती है, बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, तो कहीं कहीं किसी परिवार में तो बच्चे बड़े होते हैं, रोजगार पा जाते हैं तो खरीद लेते हैं, लेकिन कोई परिवार तो इस हद तक पहुंच जाता है कि चौथी 5वीं पीढ़ी में घेर बनाने लायक जमीन रह जाती है। बस क्या इसमें घर बना लो चाहे घेर बना लो, तो हमें उस तरफ भी देखना है कि हमारे परिवारों को अच्छी तरह किस तरह रहना है, किस तरह चलना है। बाकी बातें मैंने आपके सामने पुख्ता तरीके से की हैं। झूठा वादा ना पहले कभी किया है, ना आज करूंगा, ना आइंदा कभी करूंगा। मेरा परिवार आपकी सेवा में है, आपके साथ है, आपका साथ दूंगा। लोभ लालच कुछ भी नहीं है, एक नए पैसे के लिए भी कोई लोभ लालच नहीं है। हमसे जो हो जाएगा, ईश्वर हमको जो देगा उसे बांटते चलेंगे। आप लोगों के साथ मिलकर के रोटी को बांट करके खाते चलेंगे और अपने इलाके को खुशहाल बनाने की तरफ कोशिश करते चलेंगे। और आपके साथ कहीं भी जुल्म जाती तकलीफ की बात हुई तो पूरी लड़ाई आपकी लड़ते चलेंगे, उसमें कहीं भागने का नाम नहीं लेंगे, पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी ये पहली मीटिंग है, इलाके में और भी मीटिंग में लगाऊंगा, क्योंकि नमस्कार तो सबको करना चाहिए ना। आपसे तो आज 10-5 हजार लोगों से मुलाकात हो गई, नमस्कार हो गई, बाकी लोग भी लेके यहाँ से गंगा की कटरी तक बसे पड़े हैं, उनके पास भी तो जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मेरा अभियान रहेगा कि जगह जगह इसी तरीके से मीटिंग करें। एक काम हम और भी लेकर के आ रहे हैं, अभी इस बात को कह दूंगा। तो कुछ और भी बहरूपीय हैं राजनीति करने वाले, मेरे से पहले वो कोशिश करेंगे ये डीपी यादव करने वाला तुम ही कर लो। इसलिए 1-2 सहूलियत सुविधाएं आपके बीच में ऐसी लाने वाला हूं कि जो अभी नहीं बता रहा हूं, उन्हें ला दूंगा। जब आमने सामने मेरी बात होगी आपसे तो आप भी कहोगे क्या बात है भाई, नेता हो तो ऐसा हो जो कहीं से भी बात हो जाए उससे। तो कुल मिलाकर के ऐसी 2-4 बातें आपके बीच लाएंगे, आपसे बात करेंगे। और बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। कई किसान तो यहाँ से खड़े हैं, मुझसे ज्यादा किसानी जानते हैं। कई उद्योग वाले भी ऐसे हैं, मुझसे ज्यादा उद्योग के बारे में भी जानते होंगे। कई नौजवान मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे खड़े हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के मुझसे ज्यादा जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो अपने आप को मास्टर मानता नहीं, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे परिवार का आदमी हूँ। गलती से अनजाने में कोई बात रह गई हो, कोई बात छूट गई हो मुझसे, मेरे कर्मचारी से, मेरे अधिकारी से, तो उसके लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं तो तुम्हारे घर का आदमी हूं, सड़क रोक के भी कभी कोई सजा दे दोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहूंगा, कोई ऐतराज नहीं करूंगा।
लेकिन अपनी जिंदगी को बढ़िया बना लो, अपने बच्चों की जिंदगी को बढ़िया बना लो। आगे टाइम आने वाला है वो, अब पुरानी बातें ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कें निकल रही हैं, बड़े बड़े रास्ते बन रहे हैं, स्कीमें आ रही हैं। तो हम तमाम लोगों को, अपने बच्चों को